हेलो, गुड इवनिंग। अब बोलो, सेमिस्टर 3 स्टूडेंट्स लोग, एग्जाम तो आ गया, कैसे चल रहा है प्रिपरेशन? लास्ट मोमेंट और कोई टाइम नहीं है, बस जितना हो सके मेहनत करो। इतना दिन तो नहीं किए, जस्ट लास्ट मोमेंट में तो कर लो, और लास्ट मोमेंट करके भी एग्जाम से पहले एकदम अच्छा से प्रिपरेशन लेके एग्जाम में जाओगे तो रिजल्ट आपका अच्छा हो जाना चाहिए। एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग का सबका रिजल्ट अच्छा हो जाए। और हाँ, कुछ दिन और थोड़ा सा मेहनत कर लो, राइट? यस। हाँ, ये भी नहीं कि इतना ये करोगे, पढ़ोगे रात भर दिन भर, तबीयत खराब कर लोगे, हेल्थ इशू आ जाए, ऐसा ना हो। रेस्ट लेना चाहिए, रात को नींद भी ठीक से लेना चाहिए, लेकिन स्टडी भी बाकी टाइम करते रहो, ठीक है? ओके। आज एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे कॉस्ट में। कॉस्ट में जो आप न्यू चैप्टर शुरू करेंगे वो आपका जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। एक्चुअली प्रोसेस कर लिए ना, तो प्रोसेस का ही एक एडवांस स्टेज है ये जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। तो प्रोसेस जैसे 15 मार्क्स है, ये भी 15 मार्क्स एजम्पशन ले सकते हो, लेकिन किसी ना किसी एक में तो और रहेगा ना, और रहेगा आपको, तो इसीलिए किसी एक में और किसके साथ ऑप्शन में देगा ये नहीं पता। फिर इसमें भी 15 मार्क्स का वेटेज है, बट चैप्टर अच्छा है, प्रोसेस का ही एडवांस स्टेज समझ लेना। प्रोसेस कॉस्टिंग ही है एक प्रकार। तो अब आ जाते समझते, प्रोसेस कॉस्टिंग जो किए थे तो इसमें अलग से क्यों सीख रहे जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, क्या डिफरेंस है, ऐसा ही समझना है इसमें। इसके बाद अकाउंट इसमें नहीं करना होता है, इसमें अकाउंट नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन पूछता है कि ये कैलकुलेशन करके बताओ ये कॉस्ट कितना हो रहा है, राइट? यस। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लासेस। आज का क्लास में हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे बोलो? आज हम लोग सीखेंगे जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट उसका देते क्लियर हो जाएगा आपका। यस। तो सबसे पहले ये समझना होगा क्या मतलब होता है जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का, ठीक है ना? तो मतलब क्या होता है, क्या चीज का? जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। क्या बोले? प्रोसेस का एडवांटेज। तो इसको हमने डायग्राम ड्रॉ करते, इसके बाद आपको एक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या डायग्राम? हम लोग प्रोसेस किए थे ना, स्टेज 1 स्टेज 2, इसके बाद फिनिश्ड हो गया, या स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3, इसके बाद फिनिश्ड हो गया। तो इसी तरह डिफरेंट स्टेज में प्रोसेस करते, इसके बाद फिनिश्ड होता है। तो अपना फैक्ट्री में ये दो प्रोसेस है, एक साथ कर रहा हूं। ये हो गया प्रोसेस 1, ये हो गया प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 में कुछ मटेरियल्स, मेन मटेरियल्स मैंने इनपुट किए, बोले थे ना इनपुट। इनपुट का मतलब क्या बोले थे? मेन मटेरियल्स जिससे मेन फिनिश प्रोडक्ट बनता है। जैसे हम अगर क्रूड क्रूड मटेरियल्स है, मतलब पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है, उससे क्या होता है, आगे प्रोसेस करते तो मोबिल, ग्रीस, फिर आपका केरोसिन, फिर आपका पेट्रोल, डीजल, ये सब आता है ना। तो आगे प्रोसेस करते डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट प्रोडक्ट आता रहता है। तो मेन मटेरियल्स उसको बोलते हैं इनपुट। हम लोग प्रोसेस में भी सीखे थे, इनपुट ऑफ मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स इनपुट किए। नाउ इनपुट किए तो अल्टीमेटली यहाँ जो इनपुट है मटेरियल्स, इसमें पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया। प्रोसेस स्टार्ट हो गया मतलब फैक्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, समझ लो। तो इसमें क्या हो रहा है बोलो? इसमें मटेरियल्स लगाए, फिर इसमें लेबर चार्जेस लग रहा है, और फैक्ट्री ओवरहेड लग रहा है। मतलब प्रोसेस में, इस फैक्ट्री में जितना भी अदर एक्सपेंसेस लग रहा है वो, ये सारा इनपुट कॉस्ट ऐड करेंगे। अब ऐड करके ये प्रोसेस का स्टेज कंप्लीट हो गया, आउटपुट आ गया। ये आउटपुट सारा फिर नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिए, तो इसके लिए फिर इनपुट हो गया, फिर यहाँ आउटपुट आ गया, आउटपुट आ गया, ठीक है ना? यहाँ फिर प्रोसेस के, इसमें भी लेबर कॉस्ट स्ट्रेट लगा, इसमें भी कुछ कुछ खर्चा लगा, क्या इसमें? लेबर कॉस्ट लगा, और ओवरहेड लगा, फैक्ट्री ओवरहेड लगा। इस सारा इनपुट कॉस्ट ऐड करके यहाँ आउटपुट हो गया। ओके, तो ये दो स्टेज में मैंने प्रोडक्शन किए। तो दो स्टेज के बाद देखे, ये इस जो मटेरियल्स में, इससे मेरा तीन अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस होके आया। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट आया, अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस होके आया। एक ही मटेरियल से डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसको मान लो, इसमें प्रोडक्ट ए, ये प्रोडक्ट बी, और ये प्रोडक्ट सी। कितना प्रोडक्ट आया? 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आया।
प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी, राइट। और इसके बाद प्रोडक्ट ए बी सी जब आया, उसको फिर फर्दर और प्रोसेस किए, तो इसमें फिर फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं। इसके बाद इसमें फर्दर फिर प्रोसेस किए, ये फर्दर प्रोसेस किए, अब प्रोसेस करके ये फिनिश प्रोडक्ट बन गया प्रोडक्ट ए, है ना। ये क्या मिल गया, यहाँ आउटपुट आ गया या फिनिश प्रोडक्ट, एफ जी, फिनिश गुड्स फॉर सेल, अब बेचने लायक हो गया, ठीक है ना। फर्दर और प्रोसेस किए, यहां भी हो सकता है, इसमें भी फर्दर प्रोसेस किए, हो सकता है किसी में फर्दर प्रोसेस नहीं भी हो सकता है, इसमें भी फर्दर प्रोसेस किए, फर्दर प्रोसेस करके ये भी हो गया फिनिश गुड्स, अब रेडी फॉर सेल, रेडी फॉर सेल। और थर्ड जो प्रोडक्ट, ये और फर्दर प्रोसेस नहीं हुआ, बस इसी इसी टाइम ये हो गया रेडी फॉर सेल। इनमें भी हो सकता है सर, ये भी रेडी हो गया लेकिन आगे और फर्दर प्रोसेस नहीं करना पड़ा। ओके बोलो, तो अब इसमें क्या आ रहा है ना, अप टू दिस, ये जो पॉइंट यहां तक, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते सेपरेशन पॉइंट, जहां तक एक साथ प्रोड्यूस हो रहा था ना, यहां तक क्या एक साथ प्रोड्यूस हो रहा था, अलग अलग थोड़ी हुआ था। दो स्टेज के बाद मेरा अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया ना। तो अप टू दिस पॉइंट, इससे पहले का जो पीरियड है ना, इसको बोलते हैं प्री सेपरेशन, प्री सेपरेशन या स्प्लिट ऑफ पॉइंट। स्प्लिट मतलब तोड़ना, अलग अलग प्रोडक्ट मैंने तोड़ दिया, अलग अलग प्रोडक्ट पता चल गया इसमें, तो स्प्लिट हो गया आपका। तो इससे पहले के बोलते हैं प्री सेपरेशन पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट ना, सॉरी, प्री सेपरेशन प्रोसेस। और इस पॉइंट को बोलते, जहां से सेपरेशन, इसको बोलते सेपरेशन पॉइंट। पूरा ये कहानी समझो, आराम से समझ में आ जाएगा ये क्या चीज कर रहे हैं हम लोग। सेपरेशन पॉइंट, या इसका दूसरा नाम क्या है, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट, राइट। क्या बोले, सेपरेशन पॉइंट या स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और इससे पहले जो पीरियड, उसको क्या बोलते, प्री सेपरेशन पॉइंट। इससे पहले पीरियड को क्या बोलते, ये जो पीरियड है, ये दोनों जो ज्वाइंट एक साथ प्रोसेस कर रहे थे, स्टेज प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, ये दोनों, तो इस दोनों केस में सारा प्रोडक्ट तो एक साथ प्रोसेस हो रहा था, उसको बोलते हैं, जब तक एक साथ हो रहा है तो उसको बोलते हैं प्री सेपरेशन प्रोसेस, या इसको बोलते हैं ज्वाइंट प्रोसेस। एक साथ ज्वाइंटली सभी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था ना, मतलब जो भी इनपुट मटेरियल्स, उसमें कितना प्रोडक्ट होगा पहले पता नहीं था, बाद में देखे 3 अलग अलग प्रोडक्ट हो गया, ऐसे पता चलता है। पेट्रोल बोलो, क्रूड से कितना होता है, बहुत सारे होता है ना, ग्रीस, मोबिल, डीजल, पेट्रोल, इतना सारे, फिर गैसोलीन, इतना सारे प्रोड्यूस होता है। तो ऑब्वियस बात है, एक आफ्टर सर्टेन पॉइंट सब सेपरेट होता है ना, लोग रिफाइनिंग करते जाते तो आगे सेपरेट होता रहता है, फिर सेपरेट होने के बाद फिर फर्दर प्रोसेस करते आगे, फिर फर्दर करके और फिनिश प्रोडक्ट बेचने लायक हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए अप टू सेपरेशन पॉइंट, ये हो गया प्री सेपरेशन पॉइंट। इससे पहले का, इसको बोलते हैं प्री सेपरेशन प्रोसेस या प्री स्प्लिट ऑफ पॉइंट प्रोसेस, ठीक है। और इस पीरियड में इसको ये भी बोलते हैं जॉइंट प्रोसेस, इसको ये भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम क्या बोले, और इसको बोलते हैं जॉइंट प्रोसेस, मतलब जॉइंटली सारा प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोसेस, ठीक है। जॉइंटली एक साथ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था। नाउ इसके बाद क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो सेपरेट होने के बाद जो पीरियड, उसको बोलते हैं पोस्ट सेपरेशन पीरियड। इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट सेपरेशन पीरियड या पोस्ट सेपरेशन प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको, पोस्ट सेपरेशन प्रोसेस। आगे, हाँ, प्रोसेस आगे प्रोसेस कर भी सकते, फर्दर प्रोसेस किए, आगे और प्रोसेस किए, है ना, उसको फिनिश करने के लिए। अगर उसको देखिए फिनिश, उसको अगर फिनिश करने के लिए फिर फर्दर प्रोसेस कुछ करना दरकार है, तो प्रोसेस करके ही ना फिनिश करेंगे। ओके, अगर जरूरत पड़ा, नहीं जरूरत नहीं, उसी स्टेज में बेच सकते, तो फिर उस स्टेज में बेच देंगे, फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। लेकिन सेपरेशन के बाद एक पीरियड होता है, उसको क्या बोलोगे, पोस्ट सेपरेशन पीरियड या पोस्ट स्प्लिट ऑफ पीरियड। अब आ जाते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं और बाई प्रोडक्ट क्या होता है। ज्वाइंट प्रोडक्ट मतलब एक सिंगल मटेरियल्स, डिफरेंट प्रोसेस,
एक सिंगल मटेरियल एक प्रोसेस से प्रोसेस करने के बाद कुछ स्टेजेस के बाद अगर उससे लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, मतलब एक से ज्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, तो उसको बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। उसको क्या बोलते हैं आप लोग? जॉइंट प्रोडक्ट्स। बोलो, आप समझ में आया ना जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या है? आगे जो प्रोसेस कर रहे थे उसमें एक ही सिंगल यूनिट सिंगल प्रोडक्ट हो रहा था, इसीलिए, लेकिन हाँ स्टेज प्रोसेस अलग अलग था। इसमें भी इससे प्रोडक्शन एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता, तो फिर जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट ये कंसेप्ट हम लोग को सीखना नहीं था, वो प्रोसेस में सीख लिए थे। यहाँ भी प्रोसेस हो रहा है, लेकिन प्रोसेस के बाद आउटपुट जो आया, फिनिश प्रोडक्ट को आउटपुट भी बोलते हैं ना, तो आउटपुट जो आया अप टू सर्टेन स्टेज, अप टू सर्टेन प्रोसेस एक साथ जॉइंटली प्रोसेस कर रहे थे, और कुछ पीरियड कुछ प्रोसेस के बाद अलग अलग प्रोडक्ट हमको मिला, तो इस अलग अलग प्रोडक्ट को बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो जॉइंट प्रोडक्ट्स आप मतलब समझ में आए? ए लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ए लॉट्स ऑफ मतलब क्वांटिटी ज्यादा नहीं, लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोल डीजल अलग अलग हो गया ना, एक थोड़ी बोलोगे। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल मटेरियल्स विथ सेम प्रोसेस, है ना? तो इससे जब डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जॉइंट प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और जॉइंट प्रोडक्ट्स में अप टू सेपरेशन तक ये जो दोनों प्रोसेस था, ये दोनों स्टेज, प्रोसेस वन प्रोसेस टू, इसमें खर्चा लगा था ना, मटेरियल्स लेबर ओवरहेड दोनों में लगा था। तो इसमें से कौन सा प्रोडक्ट पी में, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, इसमें कितना खर्चा लगा ऊपर कैसे पता चलेगा? क्योंकि जॉइंटली हो रहा था। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जॉइंट कॉस्ट को, ये तीनों प्रोडक्ट में, यही चैप्टर हम लोग सीखेंगे, यही चैप्टर सिखाएगा ये टोटल जो जॉइंट कॉस्ट लगा मेरा दोनों अप टू जॉइंट प्री सेपरेशन पॉइंट, जितना भी मेरा जॉइंटली खर्चा लग रहा था, ये दोनों प्रोसेस में मान लो 10 लाख रुपया मेरा खर्चा लगा, मेटेरियल्स लेबर ओवरहेड दोनों प्रोसेस मिला के अप टू सेपरेशन पॉइंट 10 लाख खर्चा लगा। अब बोलो ये 10 लाख खर्चा को क्या करना होगा? प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं? तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। और वही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारे मेथड फॉलो करके डिस्ट्रीब्यूट करते। सर एकदम आसान है कि जितना यूनिट्स जहां जहां टोटल यूनिट से डिवाइड करेंगे एक एक यूनिट का कॉस्ट हो जाएगा, अब जहां जितना प्रोड्यूस किए उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ वो एक कंसेप्ट है, वो एक मेथड है, लेकिन ऑलवेज जो मेथड फॉलो नहीं होता है। क्या आप बोलोगे केरोसिन का जितना दाम है पेट्रोल का वही सेम दाम है क्या? नहीं, एकदम हो ही नहीं सकता है। ओके, क्लियर है ना? इसी तरह दूसरा प्रोसेस का एग्जांपल लेते, मान लो शुगर मिल है, शुगर मिल में क्या बनता है? शुगर, शुगर से पहले जगरी मतलब गुड़ होता है, तो आगे मतलब शुगर केन से जूस किए, उसको हीट किए, प्रोसेस हो रहा है ना, आगे प्रोसेस होते होते हीट करने के बाद वो गुड़ बन गया, और फिर उसको आगे फर्दर प्रोसेस किए, तो गुड़ से दो चीज और आया, एक एथेनॉल आया और एक आपका शुगर आ गया, है ना? एथेनॉल पता है ना, अभी जो एथेनॉल और लिकर टाइप का होता है, उससे क्या बनता है? आजकल पेट्रोल में वो ऐड किया जाता है, बोलो ना, हम लोग का गवर्नमेंट पॉलिसी लिए है 20% एथेनॉल मिक्स किया जाता है। आजकल दाम बढ़ गया, उस एथेनॉल का दाम भी अच्छा बढ़ गया, इसके कारण शुगर मिल्स अब अच्छा प्रॉफिट कमा रहे। एक तो शुगर बेचते थे और एथेनॉल भी आजकल अच्छा बेच के प्रॉफिट कमा रहे हैं। खैर, तो एक शुगर उनका प्रोडक्ट बना और एक क्या बना? एथेनॉल बना, तो दो प्रोडक्ट बन गया ना। एक्चुअली तो शुगर केन से बना, सिंगल मटेरियल्स, लेकिन आगे प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट आ गया। तो आप बोलो ये जो जॉइंटली खर्चा लगा था, ये शुगर और एथेनॉल में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। एथेनॉल लिक्विड में होता है और शुगर आपका केजी में होता है या टन्स में होता है, तो आप यूनिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, करेक्ट रहेगा? नहीं, एथेनॉल का दाम उतना नहीं है सर। लिकर हम लोग तो लिक्विड कंज्यूमेबल लिकर का दाम ज्यादा होता है, ठीक है ना, उसमें उसमें प्यूरिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये एथेनॉल आजकल, हाँ आजकल उसमें यूज हो रहा है इसीलिए ज्यादा कॉस्टली हो गया, वही बोलो ना, इसमें पेट्रोल के साथ मिक्स किया जाता है। तो अगर तो जॉइंट प्रोडक्ट का डेफिनेशन समझ में आया, तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा था एक साथ जॉइंटली, तो इसलिए जॉइंट प्रोडक्ट्स आया। और सेपरेट होने के बाद भी खर्चा लग रहा था, पी ए, प्रोडक्ट ए, इसमें भी फर्दर इसका अलग प्रोसेस किए, तो उसका खर्चा तो पी ए के लिए ही लगा था, तो उसको तो एलोकेस, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं हो, तो पी ए में ही जोड़ लेंगे ना। तो आफ्टर सेपरेशन जो कॉस्ट है वो इंडिविजुअल एक एक प्रोडक्ट का कॉस्ट है, उसका पता चल जाएगा। लेकिन ये जो जॉइंट कॉस्ट था, ये पी ए, पी बी, एथलन, एथनॉल, शुगर, उसमें कितना लगा वो कैसे पता चलेगा? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है ना? बोलो आप क्लियर है कंसेप्ट? तो जॉइंट कॉस्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द प्रोडक्ट्स। और एक सिंगल प्रोडक्ट होता तो कंसेप्ट ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट उसमें अप्लाई नहीं होता।
यस बोलो, आप क्लियर है या नहीं? यस सर। नाउ ये जो तीन प्रोडक्ट आया, क्या क्या प्रोडक्ट आया? प्रोडक्ट ए, मैंने बोले इसमें तीन प्रोडक्ट आया। क्या क्या प्रोडक्ट आया? प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। अब कंसेप्ट आ रहा है बाई प्रोडक्ट्स क्या है। ये जो तीन प्रोडक्ट आया, इसमें कुछ मेन प्रोडक्ट है, उसको क्या बोलते हैं? मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट्स, ये भी मेन प्रोडक्ट्स। और ये जो प्रोडक्ट सी था, ये है बाई प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट सी क्या? बाई प्रोडक्ट्स। अब सर बाई प्रोडक्ट्स का मेन प्रोडक्ट्स क्या? बाई प्रोडक्ट्स। ओके, इस शुगर मिल में आते हैं। शुगर मिल में मेरा दो मेन प्रोडक्ट क्या है वो बोलो? एथनॉल और क्या है? शुगर। ये दो मेन प्रोडक्ट्स है, इसको प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं। लेकिन शुगर केन का जो छिलका था, छिलका है ना, वो एकदम जूस एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो आपका जो बच गया छिलका है ना, वो क्या है? वो तो आपका स्क्रैप है एक प्रकार का। यस, इसी को बोलता है बाइक, जिसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस उतना नहीं, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। हम लोग का इंटेंशन नहीं है कि छिलका प्रोड्यूस करे, है ना, ये नहीं होता हम लोग का कभी। लेकिन वो छिलका भी कुछ काम में आता है। हो सकता है उन लोगों ने कुछ डेयरी फार्म को बेच देता है गाय को खिलाने के लिए, या हो सकता है उसको किसी को घर में मतलब अपना जलानी देने के लिए अपना चूल्हा है उसमें वो ये करते, यूज करते। तो इसको ये बाई प्रोडक्ट है, कंपनी का ये मेन इंटेंशन है कि ये प्रोडक्ट बनाए। तो ऐसा इंफीरियर प्रोडक्ट जो ऐसे बन जाता है, लेकिन वो इंटेंशन नहीं होता, इंटेंशनल, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं होता, वो बनाने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन बन जाता है। अब बोलो समझ में है ना? तो क्या होगा बाई प्रोडक्ट? यस। तो मेन प्रोडक्ट कुछ है और कुछ बाई प्रोडक्ट्स है। तो जो जिस जिस प्रोडक्ट का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कम है, जो जिसका इंटेंशन नहीं था बनाने का, लेकिन बन गया ऐसा प्रोडक्ट जो एज ए स्क्रैप बेचते मेरे कॉस्ट को रिड्यूस करता है। ठीक है ना, जो जो स्क्रैप बेचने से मेरा कॉस्ट रिड्यूस होता है, जितना भी कॉस्ट रिड्यूस होगा उतना अच्छा है भाई। तो उसको आप क्या बोलोगे? बाई प्रोडक्ट बोलोगे, राइट। तो मेनली हम लोग ये जो जॉइंट कॉस्ट है ना, मेन प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन मेन प्रोडक्ट से डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले अगर बाई प्रोडक्ट से कुछ हमको बेच के मिला नेट, वो अमाउंट हम टोटल जॉइंट कॉस्ट से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद बाकी जो जॉइंट कॉस्ट वो मेन प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मेरा मेन इंटेंशन क्या? मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना। और यही डिस्ट्रीब्यूशन करना जब सीखेंगे, उसके लिए फॉलो करेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स का कंसेप्ट। बोलो, अब एक कंसेप्ट समझ में आया क्या होता है जॉइंट प्रोडक्ट? और जॉइंट प्रोडक्ट के अंदर दो प्रोडक्ट आता है, एक मेन प्रोडक्ट और एक फिर बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मतलब इंफीरियर प्रोडक्ट, जिसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसको प्रिपेयर करना हम लोग का इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो ऐसे बन गया बाई प्रोडक्ट्स। दैट इज बाई प्रोडक्ट्स, राइट? यस सर। तो अब आ जाते इसमें कैलकुलेशन क्या सीखेंगे हम लोग? हाउ टू एलोकेट जॉइंट कॉस्ट इन हाउ टू एलोकेट जॉइंट कॉस्ट इन ऑल द प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, हाउ टू एलोकेट जॉइंट कॉस्ट इन ऑल द प्रोडक्ट्स। अभी फिलहाल समझ लो बाई प्रोडक्ट्स नहीं है, तो ऑल प्रोडक्ट्स मतलब दो मेन प्रोडक्ट्स ही है, बाई प्रोडक्ट्स नहीं भी हो सकता है। तो दो मेन प्रोडक्ट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एक ही अगर मेन प्रोडक्ट और कोई बाई प्रोडक्ट है नहीं, तो फिर एलोकेशन क्या है? एलोकेशन नहीं बोलोगे, ठीक है ना। हाँ, फिर भी बाई प्रोडक्ट कॉस्ट जो भी आएगा वो मेन कॉस्ट से माइनस कर देंगे, उसमें एलोकेशन कुछ नहीं होगा। तो एक से ज्यादा मेन प्रोडक्ट्स होना चाहिए, राइट? यस सर। अब आ जाते, हाँ ये भी हो सकता है मेन प्रोडक्ट से दो बाई प्रोडक्ट्स है, हो सकता है आगे, ठीक है ना। और दो बाई प्रोडक्ट्स में से दो कुछ एक बाई प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक। तो फिर भी हम लोग कैलकुलेशन देखो कैसे करेंगे, सीखते हैं अब। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, मेनली इसमें क्या सीखेंगे? ये जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, किसमें एलोकेट करेंगे? और फिर ऑल द प्रोडक्ट्स। तो ये तीन पॉइंट बोलो, समझ में आया? प्री सेपरेशन पॉइंट, इससे पहले प्री सेपरेशन पॉइंट या जॉइंट प्रोसेस हो रहा था, और सेपरेशन के बाद कुछ फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं। फर्दर प्रोसेस करके भी बेच सकते हैं, या बिना फर्दर प्रोसेस करके भी बेच सकते हैं, अगर बेच सेलेबल कंडीशन में आ गया तो। ओके, यस। नाउ अब सीखते हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्ट्स, मेथड्स और allocation of joint cost in
जॉइंट प्रोडक्ट्स, है ना, जॉइंटली बहुत सारे प्रोडक्शन था, उसमें कैसे एलोकेट करोगे, राइट। तो पहले सीख लेते एलोकेशन प्रोसेस, राइट, बोलो। मेथड वन, मेथड वन बोलते फिजिकल यूनिट कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट मेथड। मेथड वन फिजिकल यूनिट कॉस्ट या दूसरा नाम है एवरेज कॉस्ट मेथड। दोनों मेथड एक ही होता है, चाहे कुछ भी क्वेश्चन में दे दे, फिजिकल यूनिट दे या एवरेज कॉस्ट मेथड दे, दोनों एक ही होता है, ठीक है। यस, तो अब समझते ये क्या है फिजिकल यूनिट मेथड या एवरेज कॉस्ट मेथड ना। जॉइंट कॉस्ट, ये जो जॉइंट कॉस्ट आया था, मतलब ये दोनों प्रोसेस में जो जॉइंट कॉस्ट टोटल 8 लाख 10 लाख जो भी आया था, वो जॉइंट कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट होगा। एक मेटेरियल्स कॉस्ट इनपुट था, मेन इनपुट, फिर लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, है ना। ये दोनों प्रोसेस मिला के एक साथ दे देंगे आपको, जितना जॉइंटली हो रहा था अप टू सेपरेशन, ठीक है ना, प्री सेपरेशन पॉइंट तक जितना टोटल जॉइंट कॉस्ट था एक साथ आपको दे देगा कि इतना मेटेरियल्स था, इतना लेबर था, इतना ओवरहेड था, टोटल देख लो। अब उससे टोटल को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यूनिट मेथड्स। तो इसमें इसमें फाइंड करोगे रेशियो ऑफ फिजिकल यूनिट्स, रेशियो ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड डिस्ट्रीब्यूट जॉइंट कॉस्ट इन सच रेशियो। एक लाइन लिखे, आप एक एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको क्या इसका मतलब होता है, और इसको एवरेज कॉस्ट मेथड भी क्यों बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल वन, मैंने आज कुछ कंसेप्ट दे रहे हैं, हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसमें है बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें है बहुत सारे क्वेश्चंस, बट जितना होगा कोई बात नहीं। वन, जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट दे दिया, मतलब अप टू सेपरेशन पॉइंट कितना खर्चा लगा था। जॉइंट कॉस्ट रुपीज 4 लाख, जॉइंट कॉस्ट कितना था, 4 लाख। नाउ आउटपुट, इसमें दो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ए 30,000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स, एंड प्रोडक्ट बी 20,000 यूनिट्स। दो अलग अलग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए कितना 30,000, बी कितना 20,000 यूनिट्स। नेक्स्ट, तो फाइंड जॉइंट कॉस्ट। अच्छा, एक चीज और लिख लेते, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कर लेते। पोस्ट सेपरेशन प्रोसेस कॉस्ट, मतलब आफ्टर सेपरेशन, सेपरेशन के बाद फर्दर प्रोसेस हो रहा था ना, इसको बोलते हैं पोस्ट सेपरेशन प्रोसेस कॉस्ट। और उसमें ए के लिए लगा कितना, रुपीज 90,000, और बी के लिए लगा रुपीज 10,000, कुछ भी हो सकता है भाई। बी के लिए अच्छा 20,000 लेते, ए के लिए 90,000, बी के लिए कितना 20,000। तो फाइंड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए एंड बी, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए एंड बी, और डिस्ट्रीब्यूटिंग जॉइंट कॉस्ट इन फिजिकल यूनिट मेथड, ये बोल दिया। ऑब्वियसली मैंने फिजिकल यूनिट मेथड फॉलो किए, तो आप फिजिकल यूनिट मेथड से आप करोगे, राइट। तो अब देखो, समझो, जॉइंट कॉस्ट कितना था 4 लाख, उसको ए बी में डिस्ट्रीब्यूट करना, मेथड का नाम क्या बोले, फिजिकल यूनिट मेथड। तो बोलो तो ए कितना प्रोड्यूस किए थे 30,000, बी कितना प्रोड्यूस किए 20,000, तो रेशियो क्या हो रहा है, मैंने फाइंड करेंगे रेशियो ऑफ आउटपुट, मतलब
30:20 मतलब 3:2 सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन करते, सॉल्व करते, रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 3:2 आउटपुट फिजिकल यूनिट रेशियो, फिजिकल यूनिट्स मतलब कितना यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ फिजिकली, ठीक है, रेशियो, इस रेशियो। तो अब इसी रेशियो से ये ज्वाइंट कॉस्ट 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी में। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इसको बोलते हैं फिजिकल यूनिट मेथड या एवरेज कॉस्ट मेथड। तो अब समझो एवरेज कॉस्ट पे क्यों बोलते हैं वो भी समझाएंगे। तो लिखो दिया कॉस्ट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ए, ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए क्या हो जाएगा बोलो। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितना दिया बोलो 4 लाख। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितना है 4 लाख। रेशियो कितना 3:5 इंटू ए का कितना 3 5 8 2,40,000। ज्वाइंट कॉस्ट ए का कितना हो गया 2,40,000। तो बी का कितना आएगा 4 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू बी में क्या था 2 1,60,000। तो ज्वाइंट कॉस्ट हम लोग फाइंड कर लिए। ए के लिए कितना लगा 2,40,000, बी के लिए कितना लगा 1,60,000। अब क्वेश्चन एलोकेशन हो गया ना। अब इसमें पूछ रहा है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ए एंड बी। अब हम लोग टेबल करेंगे, टेबल शोइंग कॉस्ट पर यूनिट दोनों प्रोडक्ट में। सिर्फ ज्वाइंट कॉस्ट नहीं, सेपरेशन के बाद भी तो कॉस्ट लगा ना। तो कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करने के लिए टोटल फाइंड कर लेते, फिर पर यूनिट कर लेंगे, ठीक है। टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट, बोलो क्लियर है। देखो ज्वाइंट कॉस्ट दो कॉस्ट है, एक तो ज्वाइंट कॉस्ट लगा था अप टू सेपरेशन पॉइंट कॉस्ट, इसके बाद सेपरेशन के बाद भी खर्चा लगा था। तो ज्वाइंट कॉस्ट बताओ ए में कितना है 2,40,000 है ना, यस सर। बी में कितना है 1,60,000, ओके यस सर। अब बोलो ये तो ज्वाइंटली लगा था, फिर सेपरेट होने के बाद फर्दर प्रोसेस किए, उसमें 90 ए आया और बी का 20। तो ए का ए में लिख दोगे, बी का बी में लिख दोगे। वो तो सेपरेटली एक एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए है ना, उसको तो एलोकेशन का जरूरत नहीं। एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सारा प्रोडक्ट। तो ज्वाइंटली जो उसी को तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, कर दिए हम लोग ना। पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट या आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट, पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट कितना लगा ए में दे दिया था 90,000 और बी में कितना दिया था 20,000। इसको जोड़ लो, टोटल कॉस्ट। ऑलवेज टोटल कॉस्ट में ज्वाइंट कॉस्ट और आफ्टर सेपरेशन कॉस्ट अगर फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं तो दोनों जोड़ के आएगा टोटल कॉस्ट, है ना। इसके बाद कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस है वो जोड़ लोगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर प्रॉफिट जोड़ लेंगे तो आ जाएगा सेल्स। क्लियर है, यस। या सेल्स दे दिया तो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा प्रॉफिट। आगे इनकम स्टेटमेंट करेंगे। मेन इस चैप्टर में सीखेंगे ये जो प्रोसेस में जॉइंटली कॉस्ट लगा था उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। तो 240/90 कितना हो गया 3,30,000 है ना, और 160/20 1,80,000। ये तो टोटल कॉस्ट है। अब बोलो कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, डिवाइड कर देंगे, पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा। नीचे लिख लेते यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। टोटल कॉस्ट को एक बार ए मान लेते और यूनिट्स प्रोड्यूस को बी मान लेते। यूनिट्स है, बोलो ए कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे 30,000। ए कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे 30,000 और बी कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे 20,000। तो आप इतना यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो ए बाई बी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा ना। कॉस्ट पर यूनिट, एक एक यूनिट कॉस्ट इज ए डिवाइड बाई बी। बताओ ये आएगा या नहीं, यस सर। तो 3,30,000 डिवाइड 3,30,000/30 चार जीरो कैंसिल इक्वल टू कितना हो रहा है 11। 3 11 जा 33, 4 जीरो तो कैंसिल हो गया। और इसमें 4 जीरो कैंसिल, 2 9 जा 18। तो एक एक प्रोडक्ट ए का कॉस्ट कितना आ गया 11 रुपीज पर यूनिट और एक एक प्रोडक्ट बी का कितना आ गया 9 रुपीज पर यूनिट। तो इसमें ये हो गया ज्वाइंट टोटल कॉस्ट। प्री सेपरेशन मतलब ज्वाइंट कॉस्ट प्लस आफ्टर सेपरेशन फर्दर प्रोसेस कॉस्ट जोड़ के आ गया। बोलो ये समझ में आया। इस मेथड का नाम क्या बोले, फिजिकल यूनिट मेथड। ये ज्वाइंट कॉस्ट को एक साथ जो था उसको अलग अलग प्रोडक्ट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसमें यूनिट का रेशियो फॉलो किए। क्लियर है, बोलो। दूसरा मेथड क्या है, इसका दूसरा नाम क्या बोले थे, एवरेज कॉस्ट मेथड। क्यों सेम होता है, एवरेज कॉस्ट मेथड में हम लोग एक एक यूनिट का एवरेज कॉस्ट फाइंड करेंगे। बोलो एवरेज कॉस्ट क्या होगा। अगर इसको एवरेज कॉस्ट मेथड से अप्लाई करें देखोगे सेम आंसर कैसे आ रहा है।
एवरेज कॉस्ट ये फाइंड कर लो। टोटल कॉस्ट कितना था 4 लाख, है ना, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स कितना 30,000 20,000 मतलब 50,000 था, तो 8 रुपया पर यूनिट हो गया ना, 8 रुपया पर यूनिट। अब बोलो ये कितना प्रोड्यूस किए थे, ये कितना प्रोड्यूस किए थे 30,000, तो 30,000 में 8 इंटू करो, ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ए आ जाएगा 30,000 इंटू 8 देखो 2,40,000 हो गया, और इसमें 20,000 बी प्रोड्यूस किया, 20,000 इंटू 8 1,60,000 होता है। तो देखो एवरेज कॉस्ट से भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सेम आएगा ना। तो क्वेश्चन में क्या मेंशन कर रहा है, फिजिकल यूनिट मेथड या एवरेज कॉस्ट मेथड, दोनों में आंसर तो सेम आएगा, दोनों में क्या आएगा आंसर सेम आएगा, बट फिजिकल यूनिट तो यूनिट का रेशियो फाइंड कर लो, उसी रेशियो से ज्वाइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एवरेज कॉस्ट बोला तो टोटल कॉस्ट बाय टोटल यूनिट्स एवरेज कॉस्ट आएगा, और उस एवरेज कॉस्ट से यूनिट्स जिसका जितना था इनटू कर लोगे, एक एक का ज्वाइंट कॉस्ट आ जाएगा। बोलो क्लियर है? यस, एकदम इजी है, लेकिन इस मेथड से बहुत रेयर क्वेश्चन देता है, मेथड जो देता है कुछ और। तो फर्स्ट मेथड सीखे हम लोग, क्या सीखे हम लोग, फिजिकल यूनिट मेथड, राइट। दूसरा मेथड का नाम लिखो, दूसरा मेथड का नाम क्या है, मेथड टू, मेथड टू, मेथड सेकेंड, सेल्स वैल्यू या मार्केट प्राइस मेथड, मार्केट प्राइस मेथड। और मार्केट प्राइस जनरली एट सेपरेशन पॉइंट, मतलब हम अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करके जस्ट जॉइंट प्रोडक्ट जब सेपरेट हो गया उससे टाइम बेच देंगे तो क्या प्राइस में बेच सकते, जिस प्राइस का जिसका वैल्यू ज्यादा उसमें ऑब्वियसली कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए, यूनिट के हिसाब से गलत हो जाएगा ना। तो इस केस में मेनली मार्केट प्राइस के हिसाब से कंसीडर करते, राइट, एट सेपरेशन पॉइंट, या मार्केट सेपरेशन पॉइंट भी नहीं है, मार्केट प्राइस मेथड, तो मार्केट प्राइस देखोगे। एग्जाम्पल लेते क्लियर होगा। ओके, एग्जाम्पल से ना समझ में आ जाएगा आपको, हम पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखते हैं तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जॉइंट कॉस्ट या प्री सेपरेशन कॉस्ट, क्वेश्चन में कुछ भी दे दे, जॉइंट कॉस्ट, इसमें मेटेरियल्स कॉस्ट, मेटेरियल्स कॉस्ट दे दिया कितना 3 लाख, डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट 2 लाख, और ओवरहेड 1 लाख। तो सबको जोड़ोगे टोटल जॉइंट कॉस्ट कितना होगी, 3 2 5 1 6 लाख, राइट। नेक्स्ट, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, इसमें 3 अलग अलग प्रोडक्ट आया, ठीक है। तो प्रोडक्ट ए, मान लो प्रोडक्ट ए, इसमें 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए इसमें आया रुपीज 2 लाख, प्रोडक्ट बी इसमें आया रुपीज 1 लाख, अब प्रोडक्ट सी इसमें आया रुपीज 50,000। यस, ज्वाइंट कॉस्ट लिखे और फर्दर प्रोसेस कॉस्ट लिखे। नेक्स्ट आगे और कुछ लिख रहा हूं, आगे और कुछ लिख रहा हूं, नेक्स्ट लिखो सेलिंग प्राइस। ये पूरा क्वेश्चन करेंगे, इस कॉन्सेप्ट से एलोकेशन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। सर क्वेश्चन लेके आप करा देते, अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन कर लो, एक और मेथड लिखेंगे, इसके बाद हम आपको करा देंगे, या नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, आप रिविजन सेट जो दी उससे कराएंगे। अब सेलिंग प्राइस, इसमें 2 अलग अलग सेलिंग प्राइस दे रहा हूं। सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट क्या है ए बी सी है ना, 3 अलग अलग प्रोडक्ट है ए बी और सी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये तीनों प्रोडक्ट का, ये तीन एक 2 अलग एट सेपरेशन पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट मतलब फर्दर प्रोसेस नहीं किए, ये जो डायग्राम ड्रॉ किए थे ना, यहां अलग अलग हो गए 3 प्रोडक्ट,
इसी पॉइंट पे ही बेच दिया, आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करके अगर बेचेंगे तो उस टाइम क्या प्राइस में बेच सकते, हो सकता है फर्दर प्रोसेस नहीं करके बेचेंगे तो सेल हो सकता है। तो सेलिंग प्राइस एट सेपरेशन पॉइंट, प्रोडक्ट ए में दे रहे हैं आपका, लेकिन कितना यूनिट प्रोड्यूस किया वो दिए नहीं, अभी देंगे। प्रोडक्ट ए में दे रहे हैं मान लो 20 रुपीज, प्रोडक्ट बी में कितना है, प्रोडक्ट बी में है आपको 30 रुपीज और प्रोडक्ट सी में है आपका 40 रुपीज। प्रोडक्ट सी का कॉस्ट ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ठीक है। एंड सेकेंड आउटपुट, आउटपुट मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ था, सॉरी आउटपुट, आउटपुट हम अच्छा और लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, अभी फिलहाल नहीं। सेकेंड आफ्टर फर्दर प्रोसेस, सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको बेचेंगे आफ्टर फर्दर प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस में कुछ चेंज आएगा। यहाँ 20 के जगह हो जाएगा 28, ये 30 के जगह हो जाएगा 35 और 40 के जगह हो जाएगा 45। आफ्टर सेपरेशन फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर इसको बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस इतना आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दो अलग अलग केस है। सेपरेशन होने के बाद, जॉइंट से सेपरेशन होने के बाद तुरंत बेचेंगे, तुरंत बेचेंगे तो क्या होगा, और आफ्टर सेपरेशन बेचेंगे तो क्या होगा, राइट। ये नाउ लास्ट पॉइंट आउटपुट, समझ रहे ना, इस तरह क्वेश्चन एक आया है, दे सकता है आपको क्वेश्चन इस तरह, ठीक है ना। आउटपुट, प्रोडक्ट आउटपुट कितना यूनिट प्रोड्यूस किए थे, क्वांटिटी ए आपका 40,000 यूनिट्स, बी बी आपका 20,000 यूनिट्स और सी आपका 10,000 यूनिट्स। ओके, ये कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे 40,000, बी कितना प्रोड्यूस किए 20,000, सी कितना प्रोड्यूस किए थे 10,000। यस, ये है क्वेश्चन, अपने मन से लिए, लेकिन इस क्वेश्चन से अब एलोकेट जॉइंट कॉस्ट, अच्छा फाइंड जॉइंट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट का बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस या सेल्स प्राइस, मार्केट प्राइस या सेल्स प्राइस एट सेपरेशन पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट। ये एक पार्ट पूछ रहे हैं आपसे, कंप्लीट क्वेश्चन समझ लेना, इस तरह क्वेश्चन आता है, ये आपको दे रहा है तो दे सकता है ऐसा क्वेश्चन, इवन अपना रिवीजन सेट में भी होगा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। एंड सेकेंड फिर पूछ रहे हैं ऑल्सो प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, ऑल्सो प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। यस, 3 प्रोडक्ट से अल्टीमेटली प्रॉफिट लॉस कितना, इफ ऑल प्रोडक्ट्स आर सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सभी प्रोडक्ट को बेचा गया, कब बेचा गया, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचा गया। ये है आपका क्वेश्चन। अब यस आ जाते हम लोग इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, एक मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह दे सकता है। और एक हम लोग जो मेथड आगे सीखेंगे, ये 2 मेथड सही क्वेश्चन जनरली मिलेगा आपको, समझ लेना, ठीक है। यस, तो पहले इसको कंप्लीट करते। मेन पार्ट है इसमें, जॉइंट कॉस्ट को सेपरेट करना है। जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए क्या बताया इसमें, बोलो, जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट क्या मेथड फॉलो करना, मार्केट प्राइस एट सेपरेशन पॉइंट मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन पॉइंट में मार्केट प्राइस क्या दे रहा था, सेलिंग प्राइस, ए का दे दिया 20 रुपया, बी का 30 रुपया, सी का कितना 40 रुपीज। तो ये जो प्राइस है इसमें इंटू कर लेंगे, ए कितना यूनिट, बी कितना यूनिट, सी कितना यूनिट्स, इंटू कर लेंगे तो इसका मार्केट वैल्यू सबका आ जाएगा। उससे रेशियो फाइंड करोगे और उसी रेशियो से ये जॉइंट कॉस्ट को सभी प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्या बोले थे, मार्केट प्राइस एट सेपरेशन पॉइंट मेथड बोले ना। तो सेपरेशन पॉइंट में क्या सेलिंग प्राइस, उसके हिसाब से सेल्स वैल्यू सबका फाइंड करेंगे।
उससे रेशियो फाइंड करोगे, उसी रेशियो से ज्वाइंट कॉस्ट को सभी प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। बोलो आप क्लियर है ना? तो यह सॉल्यूशन अब फाइंड करते, इसको सॉल्व करते हम लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपना रिवीजन सीट से ये क्वेश्चन कराएंगे। तो सॉल्यूशन लिखो, एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट। फर्स्ट ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दो, इसके बाद इनकम स्टेटमेंट क्या पूछ रहे हैं वो अलग आगे करेंगे। एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है। इन प्रोडक्ट का नाम क्या था? ए, बी एंड सी, राइट। तो इसमें क्या बेस करना है? मार्केट प्राइस। तो लिखो मार्केट प्राइस एट सेपरेशन पॉइंट, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, सबका मार्केट वैल्यू फाइंड कर लो एट सेपरेशन पॉइंट। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स एट सेपरेशन पॉइंट मतलब जब इसमें अलग अलग प्रोडक्ट आ गया ना तब तक कितना मार्केट प्राइस था। प्रोडक्ट ए, बोलो प्रोडक्ट कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे? 40,000। इसका प्राइस क्या है? 20 रुपया है। तो 40,000 इंटू 20 ये होता है 8 लाख, है ना। प्रोडक्ट बी, बी कितना यूनिट्स था? 20,000, इसमें 30, तो 20,000 इंटू 30 तो ये होता है 6 लाख, राइट। और सी, सी कितना था? 10,000 इंटू 40, 10,000 इंटू 40 मतलब 4 लाख, ठीक है ना। तो रेशियो क्या हो रहा है? 8 6 4। तो रेशियो, रेशियो एक सारा प्रोडक्ट का जो मार्केट वैल्यू आया, रेशियो कितना आ रहा है लिख लो। अब रेशियो लिखो, देखो रेशियो ऑफ मार्केट वैल्यू, रेशियो ऑफ मार्केट वैल्यू एमवी इक्वल टू 8:6:4, है ना। यही तो आया था। अब 2 से कैंसिल हो रहा है, फिर 8 6 एंड 4, राइट। 4 0 कैंसिल करके, तो फिर 2 से कैंसिल करो, 4:3:2। बोलो बोलो यार है या नहीं? यस, 4 3 7 2 9, यस। नाउ अब बोलो तो ज्वाइंट कॉस्ट कितना था? 6 लाख था। ये सब मटेरियल्स, लेबर, ओवरहेड सब मिला के देखो एक साथ, इंडिविजुअली देखना नहीं है, टोटल। टोटल ज्वाइंट कॉस्ट 6 लाख। 6 लाख को इसी रेशियो से तीनों प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। देयरफॉर इसी रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, देयरफॉर ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ ए इक्वल टू 6 लाख था ज्वाइंट कॉस्ट, था ना, इंटू 4/4 3 7 2 9 ये हो जाएगा। ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ बी कितना हो जाएगा? 6 लाख था ज्वाइंट कॉस्ट, बोलो 6 लाख था या नहीं, इंटू 3/9। और सी 6 लाख था ज्वाइंट कॉस्ट इंटू 2/9। क्लियर? बोलो समझ में आया? यस सर। तो अब 6 लाख को 9 से डिवाइड करो, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 करोगे, एक एक के लिए मिल जाएगा ज्वाइंट कॉस्ट कितना आया। एलोकेशन कंप्लीट, समझ में आया ना? यस। तो कैलकुलेशन करो अब। 6 लाख आया था, 6 लाख को डिवाइड कर दोगे कितना से? 9 से, डिवाइड बाय 9 इंटू 6 लाख डिवाइड बाय, एक मिनट, डिवाइड बाय 9 इतना, इंटू फर्स्ट में कितना था? 4, तो 4 इक्वल ये होता है आपका 2,66,667, 2,66,667। सेकेंड क्या था? 3, सेकेंड था 3, तो इसमें हो गया 2 लाख। और थर्ड क्या था? थर्ड था 2, तो इसमें हो गया 1,33,333। बोलो ये समझ में आया? तो 3 प्रोडक्ट जो ज्वाइंटली कॉस्ट लगा था वो तीनों प्रोडक्ट में आ गया। अब हम लोग इनकम स्टेटमेंट करेंगे। ये तो ज्वाइंट कॉस्ट था, फिर आफ्टर सेपरेशन कुछ खर्चा लगा। आफ्टर सेपरेशन तीनों में खर्चा, इसमें 2 लाख था, इसमें 1 लाख, इसमें 50,000। और सेल्स वैल्यू भी दे दिए हैं। आफ्टर सेपरेशन बेचे, प्रोसेस करके बेचे तो क्या प्राइस में बेचेंगे। इनकम से एक्सपेंसेस सारा माइनस कर दोगे, प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो